नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं टेक इलेक्ट्रो। टेक इलेक्ट्रो का और एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टेक इलेक्ट्रो का आज का ये एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एक BLDC सीलिंग फैन। ये BLDC सीलिंग फैन आटम्बर कंपनी का इफिसियो प्लस मॉडल है। इस सीलिंग फैन को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ मेरे घर में। ये आटम्बर कंपनी का एक बहुत ही अच्छा फैन है। ये फैन का एफिशिएंसी भी बहुत ही अच्छा है। इस प्राइस रेंज में BLDC फैन का कैटेगरी में ये फैन एक शानदार फैन है। आटम्बर कंपनी का ये मॉडल एक BLDC मॉडल है। BLDC का फुल फॉर्म हो गया ब्रूसलेस डायरेक्ट करंट। ये BLDC एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आटम्बर कंपनी का ये फैन आता है 900 mm, 1200 mm एंड 1400 mm स्विप के साथ। इस फैन का बॉक्स में आपको मिल जाएगा फैन का मेन यूनिट, फैन को हैंग करने के लिए रोड, फैन को फिटिंग करने के लिए उसका एक्सेसरीज, रिमोट कंट्रोल एंड यूजर गाइड। ये सीलिंग फैन एक रिमोट कंट्रोल फैन है। इस फैन को आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ रिमोट कंट्रोल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस कैटेगरी में। आटम्बर कंपनी का ये सीलिंग फैन 4 कलर रेंज ऑप्शन के साथ आता है। ये है पॉल व्हाइट, अर्थ ब्राउन, मेटालिक गोल्ड एंड सैंडल ग्रे। आटम्बर कंपनी का इस फैन का इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन 900 mm स्विप वाला फैन का 28 वाट है, 1200 mm स्विप वाला फैन का 28 वाट है और 1400 mm स्विप वाला फैन का 35 वाट है। ये फैन एक BLDC फैन है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन बहुत ही कम है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल कन्वेंशनल सीलिंग फैन से। इसीलिए ये BLDC फैन आपका इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूम बहुत ही कम करता है। इस फैन का एयर डिलीवरी 900 mm स्विप के साथ 157 cmm है। cmm हो गया क्यूबिक मीटर पर मिनट, मीन्स एक मिनट में ये 157 क्यूबिक मीटर एरिया को कवर कर सकता है। वैसे 1200 mm स्विप के साथ इसका एयर डिलीवरी 230 cmm है और 1400 mm स्विप के साथ इसका एयर डिलीवरी 270 cmm है। ये फैन का रोटेशन स्पीड 470 RPM है 900 mm स्विप के साथ, 350 RPM है 1200 mm स्विप के साथ और 250 RPM है 1400 mm स्विप के साथ। आपका रूम के लिए आपको कौन सा साइज का सीलिंग फैन चाहिए, कौन सा सीलिंग फैन आपके लिए परफेक्ट होगा, सीलिंग फैन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो में आप डिटेल में जान पाएंगे ये सब चीज़। आटम्बर कंपनी का इस फैन का इनपुट वोल्टेज है 140 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया अगर आपका सप्लाई वोल्टेज लो हो के 140 वोल्ट हो गया तभी भी ये फैन को आप चला सकते हैं। ये फैन आता है 0.99 पावर फैक्टर के साथ। इस फैन के साथ आपको मिल जाएगा डबल सिल्टेड बॉल बियरिंग। अगर हम नॉर्मल कन्वेंशनल फैन देखेंगे तो उसमें एक रेगुलेटर आता है जिसको हम ज़्यादा कम करके फैन का स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन आटम्बर कंपनी का ये फैन पे आपको रेगुलेटर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस फैन का स्पीड को आप आइदर रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर स्विच बोर्ड में जो स्विच लगा रहता है उसको ऑन ऑफ करके फैन का स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपका फैन ऑफ है तो आपका वॉल का स्विच ऑफ है, अभी स्विच को ऑन कीजिए, आपका फैन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप स्विच को फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ करके इस फैन का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस फैन के साथ कंपनी ने जो रिमोट कंट्रोलर प्रोवाइड किया है, ये रिमोट कंट्रोलर बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्सिव रिमोट कंट्रोलर है। इस रिमोट कंट्रोलर को आप 20 फीट डिस्टेंस से यूज़ कर सकते हैं आपका सीलिंग फैन को कंट्रोल करने के लिए। ये रिमोट कंट्रोलर को यूज़ करके आप फैन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, फैन का स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी ने इस रिमोट कंट्रोलर में प्रोवाइड किया है टाइमर मोड एंड स्लीप मोड। टाइमर मोड को यूज़ करके आप फैन का टाइमिंग को सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप सोने के लिए जा रहे हैं एंड आपको चाहिए 1 आवर के बाद आपका फैन बंद होना चाहिए, तो 1 आवर के बाद आपको फिर उठ के फैन बंद करना नहीं पड़ेगा। आप टाइमर पे 1 आवर सेटिंग कर दीजिए, ये फैन 1 आवर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। वैसे स्लीप मोड आप अगर सेटिंग करते हैं तो ये आपका फैन का स्पीड को कम करता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये एक शानदार फंक्शन है अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है जैसे रात बढ़ता है तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट कूल होता है,
तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि रात बढ़ते टाइम धीरे धीरे फैन का स्पीड कम हो तो स्लीप मोड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये स्लीप मोड ऑन करते ही ये फैन का स्पीड को एवरी 2 आवर्स में 1 पॉइंट कम करेगा। मान लीजिए आप सोने के लिए जा रहे हैं और आपका फैन का स्पीड को आप 5 पे सेटिंग कर दिया, तो ये 2 आवर्स के बाद ये फैन का स्पीड को 4 कर देगा, फिर 2 आवर्स के बाद फैन का स्पीड को 3 कर देगा। ऐसे ये फैन का स्पीड को अपने आप डाउन करते जाएगा ताकि लेट नाइट में आपको मिले कंफर्ट एयर। आटम्बर कंपनी का ये फैन एक इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी फैन है, मतलब घर में जो इन्वर्टर यूज होता है उसके साथ ये फैन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस फैन को हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल कन्वेंशनल फैन से, तो नॉर्मल कन्वेंशनल फैन अगर इन्वर्टर में चलाएंगे जितना टाइम चलेगा ये फैन उससे अधिक टाइम चलेगा, क्योंकि इसमें BLDC टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इसीलिए ये फैन आपका इन्वर्टर बैटरी का कम खर्चा करेगा, इसीलिए ये फैन ज़्यादा टाइम चलेगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल कन्वेंशनल सीलिंग फैन। कंपनी ने इस फैन के ऊपर प्रोवाइड किया है एक एंटी डस्ट कोटिंग। एंटी डस्ट का मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस फैन के ऊपर बिल्कुल डस्ट नहीं रहेगा, ये फैन डस्ट फ्री होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। एंटी डस्ट और नॉन एंटी डस्ट अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो फैन एंटी डस्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है उस फैन के ऊपर धूल मिट्टी को साफ करना थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉन एंटी डस्ट फैन। और साथ ही साथ एक एंटी डस्ट फैन में आपको साफ करने का साइकिल ज़्यादा मिल जाता है। मीन्स अगर एक नॉन एंटी डस्ट फैन को आप 1 महीने में 1 बार साफ करते हैं, तभी एक एंटी डस्ट फैन के साथ आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। मान लीजिए 15 दिन का स्पेयर टाइम मिल जाएगा, मतलब आप एक एंटी डस्ट फैन को 1 महीना 15 दिन में 1 बार साफ करेंगे। ऐसे आपको बेनिफिट मिलेगा एक एंटी डस्ट प्रोटेक्शन के साथ। दोस्तों, इस फैन का बेस्ट बाइंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, उधर से जाके आप इस फैन को डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आटम्बर कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट, इसका हेल्पलाइन नंबर, इसका ईमेल आईडी, सारा डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, उधर से जाके आप चेक कर सकते हैं। ये फैन आता है 3 इयर्स वारंटी के साथ। ये फैन का पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग इस फैन को कैटेगराइज किया है 5 स्टार कैटेगरी में। मीन्स आटम्बर कंपनी का ये इफिशियो प्लस सीलिंग फैन एक 5 स्टार फैन है। अभी चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ एक BLDC सीलिंग फैन कितना कम पावर कंज्यूम करता है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल कन्वेंशनल सीलिंग फैन के साथ। मान लीजिए हम एक फैन को 10 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो एक BLDC सीलिंग फैन एक दिन में लगभग 320 वाट आवर का एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर 1 साल में देखा जाए तो ये 117 यूनिट खर्चा करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक बिल का चार्जेस ऐसा है तो ये सीलिंग फैन लगभग 1 साल में 468 रुपीज़ खर्चा करता है। उधर एक कन्वेंशनल सीलिंग फैन देखेंगे तो ये साल में लगभग 219 यूनिट खर्चा करता है, तो उसका इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा आता है 1048 रुपीज़। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा एक BLDC सीलिंग फैन कितना इलेक्ट्रिक बिल कम खर्चा करता है अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक कन्वेंशनल सीलिंग फैन से। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। नमस्कार।